नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सागर वर्मा है। मैं सागर एस्ट्रो वास्तु से बोल रहा हूँ और मैं आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। छोटा सा विचार लेकर, छोटी सी समस्या का समाधान लेकर, संतान प्राप्ति का उपाय। देखिए, जो संतान की प्राप्ति होती है वो हर किसी को होनी चाहिए। हर किसी का ये एक इच्छा होती है कि भाई मुझे एक स्वस्थ, भाग्यशाली, तंदुरुस्त, लंबी उम्र की संतान प्राप्त हो। अब लाल किताब के अंदर तो संतान नर औलाद को बोला गया है, लेकिन हम समाज में नर औलाद हो, चाहे आपकी लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की जननी स्त्री है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। आज अगर धरती को हम धरती माँ बोलते हैं, गाय को हम गौ माता बोलते हैं, तो गाय माता से हमें दूध मिलता है और धरती माता से हमें अनाज मिलता है। ऐसे ही हर लड़की से कन्या, मतलब कि कन्या, फिर विवाह के बाद स्त्री, फिर बच्चे के पैदा होने के बाद माँ, फिर विवाह के बाद सास, दादी, नानी बनती है। तो स्त्री का रोल हमारे संसार में सर्वोपरि है, सम्मानीय है, और स्त्री को ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार में, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ दर्जा, ऊंचा दर्जा मिला है। तो सबसे पहले हम मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं। अब देखिए, विवाह होने के बाद जो मिलन होता है वो किसका होता है? लड़की की कुंडली में जो लड़की है वो शादी के बाद जो है शुक्र बन जाती है, और जो लड़का है, लड़का जो है वो मंगल से सूर्य में कन्वर्ट हो जाता है, वो सूर्य बन जाता है। अब सूर्य और शुक्र का जो एक मसनूई प्लैनेट है वो है आपका बृहस्पति। तो बृहस्पति जीव कारक है, बृहस्पति संतान को देने वाला कारक है, ठीक है जी। लेकिन बृहस्पति का चेला केतु है, तो नर संतान केतु की है और मेल संतान केतु की है और फीमेल संतान बुध की है। अब कहते हैं कि शुक्र और बुध का मसनूई सूर्य बनता है, जो संतान की पैदाइश में आपको दिक्कत देता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? जब आपका विवाह हो जाए तो कन्या यानी कि जो बहू है उसको चाहिए कि वो अपने ससुराल पक्ष के एक तो सारे रिचुअल्स को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से निभाए। अपने शरीर पर गले में सोने की चैन, पैरों में पायल, बिछुए, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, मतलब कि जो भी एक सुहागन का जेवर होता है वो उसको पहन के रखना चाहिए। और सुबह उसे सूर्य उदय से पहले कोशिश करे उठे, वो स्नान करे। स्नान करने के बाद अपने ससुराल के जो भी देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी पूजा करे, अर्चना करे और उनसे प्रार्थना करे अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए। और फिर अपने सास ससुर के पैर छुए और फिर रसोई में जाए। रसोई में जाकर सबसे पहले वो भोग लगाए, अग्नि देवता को प्रणाम करे, जल देवता को प्रणाम करे, अन्न देवता को प्रणाम करे, और उसके बाद वो अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि देवता को भोग लगाए और गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए सबसे पहले रोटी निकाले। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि अगर आपके घर में, ससुराल में, जहाँ आपका ससुराल है, अगर उसमें आपके जो है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये दिशाएं मैं बता रहा हूँ, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट और वेस्ट।
ये 6 दिशाएं हैं। अगर इन 6 दिशाओं में आपका कोई भी वास्तु दोष आ गया तो संतान प्राप्ति में आपको वहां पर दिक्कत रहेगी। अब संतान प्राप्ति के समय लाल किताब के अंदर जो है कहा गया है कि कन्या का जब विवाह हो, कन्या जब विदा हो, तो लकड़ी का बेड, लकड़ी का एक बेड लड़की के माता पिता को जरूर देना चाहिए। और कुछ केले, यानी कि कम से कम 4 दर्जन केले, और कुछ एक डाला बनता है, उसमें कुछ मिठाइयाँ होती हैं वो, और कुछ खिलौने, और 5 बर्तन पीतल के, ये जरूर देने चाहिए। अब यहाँ पर संतान की प्राप्ति के लिए लड़की को बृहस्पति भगवान की पूजा और केतु भगवान की पूजा करनी चाहिए। लड़के को शुक्र देव की पूजा और मंगल देव की पूजा करनी चाहिए। स्त्री को अपने पति के बाएं हाथ पर सोना चाहिए। पति पत्नी का सिर दक्षिण की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ कमरा हो, पैर उत्तर की तरफ होने चाहिए, और हल्का भोजन करना चाहिए। ज़्यादा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मूंग साबुत, हल्का भोजन करना चाहिए। अगर आपका मकान बंद गली में है, टी पॉइंट पे, तो भी संतान होने में कष्ट हो सकता है। अगर आपके पंचम 5वें घर पर, या आपके सूर्य चंद्र शुक्र पे, मंगल पे, या आपके बृहस्पति पे कोई भी पापी ग्रह जो शनि राहु केतु होते हैं, उनका कोई भी दृष्टि हुआ, या वो नक्षत्रों में हुए, या आपके पंचम घर की राशि का लॉर्ड पंचमेश, उसका संबंध 6, 8, 12 से हुआ, या वो 6, 8, 12 के नक्षत्र या सब लॉर्ड या सब लॉर्ड में हुए, तो भी संतान होने में कष्ट आएगा और मिसकैरेजेस होने के योग बनेंगे। अब उपाय के तौर पर क्या करना है, आपको नित नेम जो है कुत्ते को भोजन कराना है, कौवों को पनीर खिलाना है। कौवों को पनीर इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि शुक्र और केतु से मिलकर, शुक्र और शनि से मिलकर उच्च का केतु बनता है। और आपने 5 केले हर रोज निरंतर भगवान गणपति जी को चढ़ाना है। पीपल की सेवा करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना है, और कोशिश कीजिए हर अमावस्या पे आप अपने पितरों के नाम पर कुछ ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें, अन्न दें। पूर्णमासी पे आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाके दर्शन करें। संक्रांत पे आप गणपति महाराज के दर्शन करें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो अमावस्या है, पूर्णमासी और संक्रांत है, क्या है। जो अमावस्या है वो भगवान शिव की है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का बल 0 होता है। और जो पूर्णमासी है वो परमात्मा विष्णु की है, और जो संक्रांत है वो भगवान गणेश की यानी केतु की है। ऐसे में ये उपाय, केसर का टीका लगाइए नाभि पे, माथे पे, जुबान पे, और किसी शुभ नक्षत्र वाले दिन, शुभ दिन पति पत्नी अपना मिलन करें तो आपको संतान प्राप्त होगी। और पंचम भाव में शनि हो, 10वां खाली हो, तो भी पुत्र होने में योग कमजोर रहते हैं। तो इसलिए शनि के मित्र ग्रह की वस्तु को 10वें घर में स्थापित कीजिए, या कभी कभी निरंतर आप शनि भगवान से प्रार्थना करते रहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस सब के करने से आपको जो पुत्र की प्राप्ति होगी। झंडा लगाने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। हमें अपने बृहस्पति और केतु को उच्च का करना है, ठीक है जी। और निरंतर पति को संतान प्राप्ति से पहले 1.25 महीने लगातार हर रोज दूध, शहद, केसर अपना पीना चाहिए। और जो कन्या है, कन्या को कुछ ऐसी प्रोटीन से रिलेटेड वस्तुएं खानी चाहिए,
संतान अवश्य पैदा होगी और ज़रूर पैदा होगी। बाकी देखिए, वीडियो डालने का मेरा पर्पज़ था कि इसके ऊपर मैं अपना कुछ प्रकाश डालूं। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ सही भी हो सकता हूँ, तो आप मेरी गलती को माफ़ करना। और कोई भी व्यक्ति लाल किताब पढ़ना चाहता है, ज्योतिष पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है या कुंडली दिखाना चाहता है, तो मेरे नंबर मैंने अपने यहाँ पे डाल दिए हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आप सबका भला करे, सबको स्वस्थ रखें। जय माता दी।